आप सबका एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं वर्गमूल। वर्गमूल को बेहद और बेहतरीन तरीक़ा से कैसे हम समझाते हैं, आज आपको हम समझाने वाले हैं। एक बेहद ही आसान तरीक़ा से वर्गमूल निकालने के ट्रिक सिखाएंगे, जो आप 2 या 4 सेकंड में आप आसानी से निकाल पाइएगा। तो चलिए वर्गमूल के बारे में चर्चा करते हैं। आप बढ़िया से समझने के लिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि आज के बाद वर्गमूल निकालना आपको बेहद ही आसान तरीका से आ जाएगा। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। चलिए, एक के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81। यानी कहने का मतलब है कि हम किसी भी संख्या को हम वर्गमूल निकालेंगे और लास्ट में एक होगा तो उसका चाहे तो वर्गमूल निकालना पे लास्ट में 1 आएगा और चाहे तो 9 आएगा। देखिए, अगर लास्ट में एक रहेगा और उसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो चाहे तो 1 का स्क्वायर केला पे 1 आता है और चाहे तो 9 के स्क्वायर केला पे 81, यानी लास्ट में 1 आता है। उसी तरह अगर लास्ट में कोई भी संख्या को हम वर्गमूल निकालते हैं और लास्ट में 4 है तो चाहे तो 2 होगा चाहे तो 8 होगा। अगर लास्ट में 4 रहेगा तो चाहे तो 2 के स्क्वायर केला पे 4 आता है और चाहे तो 8 के स्क्वायर केला पे 64 आता है, जो लास्ट में 4 रहेगा। उसी तरह हम 6 अगर कोई संख्या रहे, लास्ट में कोई भी बड़ा संख्या रहे और लास्ट में 6 रहे और उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो चाहे तो 4 आएगा और चाहे तो लास्ट में 6 आएगा। अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने को कहेगा और लास्ट में 5 रहे तब उसको लास्ट में 5 होगा। इसी तरह किसी भी संख्या को लास्ट में वर्गमूल निकालने को कहेगा और 9 होगा तो चाहे तो 9 में देखिए, अगर लास्ट में 9 तो चाहे तो 7 के स्क्वायर केला पे 9 और चाहे तो 3 के स्क्वायर केला पे 9, तो 7 और 3 होगा। अगर कोई भी संख्या है और उसको लास्ट में वर्गमूल निकालने को कहे और लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है 2, 3, 7, 8 का। यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको पास लास्ट में यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 9 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ठीक है, तो अगर 1 होगा लास्ट में यूनिट डिजिट तो चाहे तो 1 या 9, 4 होगा तो चाहे तो 2 या 8 लास्ट में, अगर लास्ट में 6 होगा तो चाहे तो लास्ट में 4 या 6 होगा, अगर लास्ट में 5 होगा तो चाहे तो लास्ट में 5 होगा, अगर लास्ट में 9 होगा तो चाहे तो 7, चाहे तो 3 होगा। ये बात आपको बस ध्यान में रखना है। ये 5 यूनिट डिजिट को आपको ध्यान में रखना है कि कौन लास्ट में रहेगा तब आंसर में कौन होगा। अगर ये आप ध्यान में रखते हैं तो 12 से 12 संख्या स्क्वायर रूट रहेगा, आप बेहद ही आसान तरीका से निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। एक पहला है 21, 16। हम 21, 16 को निकालते हैं वर्गमूल। 21, 16 को वर्गमूल निकालने को कहेगा तब दाएं तरफ से 2 अंक को घेरेंगे। दाएं इधर है, दाएं तरफ से 2 अंक को घेर देंगे, दाएं तरफ से 2 अंक को घेर देंगे। अब दाएं तरफ से 2 अंक के घेर के देखेंगे कि लास्ट में कितना है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना है, 6। तब कोई भी संख्या के लास्ट में 6 रहेगा और उसका वर्गमूल निकालने को कहेगा, 6 रहेगा उसका वर्गमूल निकालने को कहेगा तो चाहे तो 4 या लास्ट में 6 होगा। आंसर में चाहे तो 4 होगा चाहे तो 6 होगा। ठीक है, अब आइए 21 देखते हैं। 21 को देखेंगे कि 21 किसी का वर्ग है, नहीं है। तब 21 नहीं है तो ओकरा से कम में आएंगे, ओकरा से कम नज़दीक में आएंगे। 20 किसी का वर्ग है, नहीं है। 19 नहीं है, 18 नहीं है, 17 नहीं है, 16 है। लास्ट में सबसे नज़दीक 16 है। 16 किसका है तो 4 के है। तब यहाँ 4 और यहाँ भी 4, किसका है 16, 4 के, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब देखेंगे 44 और 46, हमको तो 2 को मिल रहा है आंसर में। 21, 16 के वर्गमूल 44 और 46। तब इसको लिए हम यहाँ करेंगे कि ये दोनों किसको बीच में है, 44 और 46। तब हमको पता चल रहा है कि 44 और 46 चाहे तो 40 के बीच में है और चाहे तो 50, यानी 40 और 50 के बीच में है। 44 और 46 40 और 50 के बीच में है, तो बीच में है। तब देखिए 40 के हम वर्ग करेंगे और 50 के वर्ग करेंगे। 40 के वर्ग करेंगे तो कितना, 4 चौका 16 और 1 0 के 2 0। 50 के वर्ग करेंगे तो 5 5 25 और 1 0 के 2 0, यानी 2500।
40 के वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो 1600, और 25 के वर्ग करते हैं 50 के वर्ग करते हैं तो 2500, 50 के वर्ग करते हैं तो 2500। अब देखेंगे कि 2116 केकर नजदीक है, 2116 किसका नजदीक है। 2116 देखेंगे कि 40 के नजदीक है, 40 के वर्ग करेंगे तो 1600, और 50 के वर्ग करेंगे तो 2500। तब देखेंगे कि 2116 2500 के नजदीक है, क्या है कि 1600 से ई 516 अधिक है, और 2500 से ई 384 कम है। तो ये नजदीक किसका है, 2116 2500 के। तब जेकर नजदीक रहेगा, अगर बड़का वाला के नजदीक रहेगा तब बड़का आंसर, अगर छोटका वाला के नजदीक रहता तब छोटका आंसर। तो बड़का वाला के नजदीक है तो बड़का आंसर हो जाएगा, यानी 2116 के वर्गमूल 46। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल बना रहे हैं 4096 का। चलिए दूसरा देखिए 4096 हम हमेशा कहे हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट में 2 अंक को घेर देंगे, लास्ट में 2 अंक को घेर देंगे। तब लास्ट में है कितना, खाली लास्ट वाला से मतलब है, लास्ट को 2 अंक से घेरेंगे और हमको लास्ट वाला से खाली मतलब है। लास्ट में है 6 है, अगर लास्ट में किसी भी संख्या के वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट में 6 है तो उसको आंसर में हमेशा कितना होगा, चाहे तो 4 चाहे तो 6, चाहे तो 4 चाहे तो 6, यानी लास्ट में हमेशा चाहे तो 4 होगा चाहे तो 6 होगा। अब इधर आएंगे 40 किसी का वर्ग है नहीं है, तब 40 के नज़दीक है क्या, तो ना 39 है, ना 38 है, ना 37 है, 36 है। 36 वर्ग है किसका, 6 के, तो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी। अब देखेंगे कि 4096 के हमको पास दो को आ रहा है, एक 64 एक 66। तब देखेंगे कि 64 और 66 में कौन है, तो 64 और 66 किसके बीच है, तब 64 और 66 60 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में है 64 और 66। तब देखेंगे कि 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर करना बेहद आसान होता है। 6 के स्क्वायर 36 और 1 0 के 2 0, 7 के स्क्वायर 49 और 1 0 के 2 0। तब देखेंगे अब कि 4096 3600 के नज़दीक है कि 4900 के नज़दीक है। तब पता चल रहा है कि 4096 3600 के नज़दीक है, तब 3600 के नज़दीक है, यानी छोटका के नज़दीक, तो छोटका आंसर यानी 64 आंसर। उसी तरह चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, तीसरा चलते हैं। देखिए 2704, तब 2704 को हम हमेशा दाएं तरफ से 2 अंक को घेरेंगे, दाएं तरफ से 2 अंक को घेर लिए। दाएं तरफ से 2 अंक को घेरला के बाद अगर लास्ट में 4 है तो लास्ट में 4 कब होगा, लास्ट में 4 है, तब लास्ट में 4 है तो चाहे तो 2 होगा लास्ट में, और चाहे तो 8 होगा। लास्ट में 4 चाहे तो लास्ट में 2 होगा, चाहे तो लास्ट में 8 होगा। अब देखेंगे 27 के नज़दीक, 27 किसी का वर्ग नहीं है, 26 किसी का वर्ग नहीं है, 25 है 5 का, तब यहाँ 5 होगा और यहाँ 5 होगा। अब देखेंगे कि 52 और 58 केकर बीच में है, तब 52 50 के और 60 के बीच में 52 और 58 है। अब ये दोनों के स्क्वायर कर देंगे, 50 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 और 1 0 के 2 0, 60 के स्क्वायर करेंगे 6 के स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर 36 और 6 के स्क्वायर कर देंगे 36, और यहाँ देखिए 1 0 के 2 0। अब देखेंगे कि 2704 2500 के नज़दीक है कि 3600 के नज़दीक है, तब 2500 के नज़दीक है, 2704 2500 के नज़दीक है, यानी आंसर छोटका 52। अब चलेंगे चौथा, चलिए चौथा चलते हैं। हमेशा किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के कहेगा तब हमेशा दाएं तरफ से 2 अंक को घेरेंगे, 2 अंक को घेर दिया। अब देखिए 2 अंक को घेरना पे इसमें भी हमेशा अंतिम वाला से मतलब है, तो अंतिम में 6 है तो 6 रहेगा, तब चाहे तो अंतिम में वर्गमूल उसको निकालेंगे, तब लास्ट में हमको चाहे तो 4 होगा और चाहे तो 6 होगा, चाहे तो 4 होगा चाहे तो 6 होगा। तब देखिए 4 और 6 होगा। अब देखिए 158 या 158 से कम कोई नज़दीक में किसी का वर्ग है तो 158 नहीं है, 157 नहीं है, नज़दीक में चला जाए तो 144 है, 144 है, 158 के नज़दीक किसी का वर्ग है तो 144 है, किसका है तो 12 के, तो यहाँ भी 12 दे देंगे और यहाँ भी 12 दे देंगे, यहाँ भी 12 दे देंगे और यहाँ भी 12 दे देंगे। अब देखेंगे कि 124 और 126 दुद्दू को हमको पास आंसर आ रहा है, तो 124 126 केकर बीच है तो 120 के बीच और 130 के बीच। अब 120 के स्क्वायर करेंगे तो 12 के स्क्वायर 144 और 2 शून्य, 130 के स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर 159 और 2 शून्य। अब देखेंगे
कि यहाँ पर है 15,876। 15,876 केकर नज़दीक है? 14,400 के है या 16,900 के है? तो 15,876 15,876 14,400 के नज़दीक है कि 16,900 के नज़दीक है। तब हमको पता चल रहा है कि यहाँ से 14,400 है और 15,400 1,000 यानी 1476 ही ज़्यादा है। कितना? यानी 1476 ज़्यादा है और इससे ये कितना कम है? 16,900 से। 16,900 से यानी एक नज़दीक है, 1100 के कम है, एक से 1100 कम है यानी एक नज़दीक है, यानी 126 हो जाएगा आंसर। उसी तरह चलते हैं पचवा। देखिए पचवा क्वेश्चन, पचवा है, इसको हम दाएं तरफ से फिर से कुछ 2 अंक को घेर देंगे। दाएं तरफ से 2 अंक को घेर देते हैं और लास्ट में इसमें भी 4 है। तो लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 रहेगा तो चाहे तो लास्ट में 2 होगा, चाहे तो 8 होगा, चाहे तो लास्ट में 2 होगा, चाहे तो 8 होगा। अब देखिए, अब 201 के नज़दीक 201 के नज़दीक कोई स्क्वायर बन रहा है तो हाँ 196 बन रहा है। 196 कितना के? 14 के है। 14 तो यहाँ भी और 14 यहाँ भी। अब देखिए एक का 2 आ रहा है, एगो 142 एगो 148। तो 142 148 केकर नज़दीक है? केकर बीच है? केकर बीच है? तो ये 140 के बीच और ये 150 के दोनों के बीच है। तो एक का स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर कर देंगे। 140 के स्क्वायर करेंगे, 14 के स्क्वायर 196 और 00, 15 के तो 225 और 00। अब बताइए यहाँ यहाँ आ गया 19,600, यहाँ आ गया 22,500 और ये है 20,164। क्या का नज़दीक है? 20,164 के नज़दीक है? 19,600 के कि 22,500 के? तो पता चल रहा है कि 19,600 के नज़दीक है। तो एक आंसर हो जाएगा ये छोटा वाला के नज़दीक, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरह ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कल हम अगला नेक्स्ट वीडियो इसी तरह के क्यूब रूट पे बना के लाएंगे और आप लोग के पास जीके जीएस का भी एक वीडियो कल आने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।